हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जून 2019 का जो सेशन 1820 था उनका पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस का पेपर। अभी आपका कंप्यूटर का 1 अगस्त को एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो उसके लिए आपको एक प्रिपरेशन सेट दिया जा रहा है जो कि इस तरह से है। अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को करना है। तो अभी हम देखेंगे, इसके 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए, सेक्शन बी के आपको केवल क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे और सेक्शन सी के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस भी किया जाएगा कि वो क्वेश्चन आपको किस तरह से लिखने हैं या उनका क्या आंसर होगा। और इसके साथ ही आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है अपने साथियों के साथ, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मैं डॉक्टर अनीता आज आपसे बात करूंगी पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन पेपर की। तो देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, है ना, और इंटरनल चॉइस दी गई है इसमें। अटेम्प्ट ऑल सारे क्वेश्चन करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का है। इस तरह से आपका 48 मार्क्स का सेक्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस एट सेकेंडरी स्कूल। जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें कंप्यूटर जो साइंस है उनको पढ़ाने का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूटिलिटी है, आपको ये लिखना है। या फिर ये करिए, या फिर आपको करना है गिव एन एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट स्टेटस ऑफ कंप्यूटर साइंस एज अ स्कूल सब्जेक्ट। जो कंप्यूटर साइंस है प्रेजेंट सिनेरियो में उसका उसका क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, उस स्टेटस को आपको लिखना है। इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से कोई एक करना है। डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की टेक्स्ट बुक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अच्छी टेक्स्ट बुक जो होगी उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो आपको बताना है। जैसे उसका आपको बताना है कि भाई वो कंटेंट, उसमें सारा कंटेंट कवर होना चाहिए, उसका जो पेपर है वो भी अच्छा होना चाहिए, सारे जो उसमें डायग्राम बहुत सारे होते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में जो डायग्राम्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। तो इस तरह से आपको पॉइंट वाइज इसको लिखना होगा। या फिर आपको करना है एक्सप्लेन लेक्चर मेथड एंड पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ टीचिंग कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में जो लेक्चर मेथड है और जो व्यक्तिगत अनुदेशन विधि है, इन दोनों, इसमें आपके 2 क्वेश्चन होगा एक तरह से। एक तो आपको लेक्चर मेथड लिखना है, दूसरा पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन मेथड। 2 मेथड इसमें आपको लिखने होंगे। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में भी 2 क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन आपको दोनों में से कोई एक करना है। प्रिपेयर लेसन प्लान ऑफ कंप्यूटर साइंस टीचिंग। कोई भी एक आपको लेसन प्लान बनाना है जो कि सेकेंडरी लेवल पर कंप्यूटर साइंस की टीचिंग का होगा। मतलब आपको यहाँ पर 11th-12th का, या जो यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हमें 9th-10th का एक आपको बनाना है, लेसन प्लान बनाना है। लेसन प्लान बिल्कुल उसमें प्रॉपर आपको लेसन प्लान में जो जैसे फॉर्मेट आपको बताया गया होगा कि उसमें पहले कंटेंट आता है, फिर इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव आते हैं, फिर पीपल टीचर एक्टिविटीज़ होंगी, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं, टीचिंग एड है, इवेल्युएशन है, सारा उसमें पूरी आपको पूरा फॉर्मेट बनाना है। एक कोई भी टॉपिक इसमें ले लेना है जो कि किसका होगा, कंप्यूटर साइंस का होगा और सेकेंडरी लेवल का होगा। या फिर आपको करना है एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन। ये लास्ट यूनिट में से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। मूल्यांकन का अर्थ और महत्व बताइए, और डिस्क्राइब द कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में व्यापक और सतत मूल्यांकन का भी उल्लेख करना है। इसमें भी 2 पार्ट हैं आपके। पहले तो आपको इसका मीनिंग और इंपॉर्टेंस बतानी है। पहले मीनिंग बताना है, फिर उसका इंपॉर्टेंस बतानी है, और उसके बाद इसको कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या है इसको भी आपको बताना है। अब हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, जो कि आपके 4 क्वेश्चन करने हैं और 4 मार्क्स के हैं। 4 इंटू 4 16 मार्क्स का हो गया। यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिए, 8 में से कोई 4 करने हैं। यहाँ पर आपको एम्स और ऑब्जेक्टिव बताने हैं कंप्यूटर साइंस की। दूसरा करिकुलम डेवलपमेंट की प्रिंसिपल, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। माइक्रो टीचिंग तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने टेक्नो में भी पढ़ा है, आपने जो भी आपका फर्स्ट एक और मेथड होगा उस मेथड में भी पढ़ा होगा आपने माइक्रो टीचिंग का पूरा। इसमें आप साइकिल बता सकते हो, है ना। सेक्शन हाँ जी, इसके बाद हम आते हैं रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग पूछा हुआ है क्या होती है।
डाटा रिप्रेजेंटेशन पूछा है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स पूछी है, बेसिक प्रोग्रामिंग। हम आते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी आपका 8 क्वेश्चन करने हैं जो कि 2 मार्क्स के हैं और ये टोटल हो गया आपका 16। इसमें आप यदि टू द पॉइंट आंसर को लिखोगे आपको पूरे के पूरे 2 ही नंबर मिलेंगे। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। डिवाइस इंट्रोड्यूस इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर है उसमें कौन सी डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया गया था वो बताना है। तो ये है आपका मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन होता है या कोई आपको आंसर सही नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसको बता सकते हैं। और जो ये नॉलेज है ये तो जो है आपको टू वे प्रोसेस है ना। हम एक दूसरे से सीखते ही हैं। तो यदि आपको कहीं कुछ लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता सकते हैं उसको। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य बताने हैं। तो ये जब आपने लेसन प्लानिंग करी होगी तब भी आपने देखा होगा कॉग्निटिव डोमेन के जो आपसे ऑब्जेक्टिव बनवाए गए होंगे, है ना। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं जो कॉग्निटिव डोमेन एम्स टू डेवलप द मेंटल स्किल्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल। ये मेन नॉलेज कॉग्निटिव डोमेन का मतलब है नॉलेज की बात करता है। और नॉलेज जो कॉग्निटिव डोमेन है 6 कैटेगरीज विच इंक्लूड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, है ना। तो बस आपको इतना लिख देना है कि जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो ज्ञानात्मक इसका पक्ष है, इस पक्ष में मानसिक जो इस कौशल हैं और नॉलेज यानी ज्ञान, एक इंडिविजुअल के ज्ञान की बात की जाती है। इसके बाद पूछा गया है इम्पोर्टेंट स्टेप फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जब हम उसको फ्रेम करते हैं, बनाते हैं। तो पहले आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन द रूम फॉर कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब के लिए रूम, है ना। नेक्स्ट है डिटरमाइन द नीड्स ऑफ कंप्यूटर लैब। नेक्स्ट आपका आएगा स्टेप आइडेंटिफाई हाउ मैनी कंप्यूटर्स आर नीडेड। कितने कंप्यूटर्स की आवश्यकता है। इवेलुएट फर्नीचर नीड्स एंड ऑप्शन। चूज अ सीटिंग लेआउट। आइडेंटिफाई अवेलेबल पावर सोर्सेज। अब आगे देखते हैं सी आई की टेक्निक का इंपॉर्टेंस पूछा है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सी आई से जो हमारा क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत इंटरेक्टिव होती हैं, ये बता सकते हो आप। सी आई मेक्स क्लासरूम लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। सी आई हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर इम्प्रूविंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। इट अलाउज स्टूडेंट टू हैव एन एक्टिव रोल इन टीचिंग। इट प्रोवाइड टीचर विद मोर ऑप्शन टू टीच मोर टाइम टू इवेलुएट प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज। तो इसमें बहुत कुछ है, आप लिख सकते हैं उसको। अब इसमें कंपोनेंट ऑफ रिइंफोर्समेंट स्किल के कंपोनेंट पूछे हैं। तो इसके जो कंपोनेंट है 5-6 आपको पूरे कंपोनेंट लिख देने हैं। पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, सकारात्मक आपका है ना, और एक नकारात्मक है आपका नेगेटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्समेंट, एक्स्ट्रा वर्बल क्लूज, राइटिंग पीपल्स आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड, रिपीटिंग एंड रिफ्रेजिंग। ये आपके सारे कंपोनेंट हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर के आपको काम लिख देने हैं इसमें कि सॉफ्टवेयर के क्या कार्य होते हैं। अच्छी शिक्षण सामग्री की विशेषताएं कौन कौन सी होंगी जो टीचिंग एड हैं। तो टीचिंग एड शुड बी मीनिंगफुल, टीचिंग एड शुड बी एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक, अप टू मार्क, अप टू डेट। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसमें से आप कोई भी 4 लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बताना है। उसके बाद स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एन एक्टिव अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट के बनाने के आपको स्टेप्स लिखने हैं उपलब्धि परीक्षण के। तो इसके जो हैं पहले है प्लानिंग ऑफ टेस्ट। हम जो टेस्ट है उसका प्लान करेंगे, योजना बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ अ डिज़ाइन फॉर द टेस्ट। उसके बाद आएगा प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट, राइटिंग आइटम्स। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ द स्कोरिंग की, मेकिंग स्कीम, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। क्वेश्चन वाइज एनालिसिस तक आपके यहाँ तक स्टेप्स होंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स। टेस्ट आइटम के टाइप्स लिखने, प्रकार लिखने कौन कौन से होंगे। इसमें आपका आता है मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, कंप्लीशन द सेंटेंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये इस तरह से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को लिखना होगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।